हाय गाइज नमस्कार। चलतु स्टार्ट करिया आज वीडियो रहिबो इंडियन पॉलिटी रो 50टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो जोथे कि डिस्कशन करिया तार रिलेटेड किछि फैक्ट भी डिस्कस करिया। तेबे आज क्वेश्चन रे खाली 50टा क्वेश्चन नु मो अनुमान जा प्राय तो 150टा क्वेश्चन डिस्कस करनेबा। खूब कम समय भितर करिया, समय नष्ट करियानी। खाली ये 50टा नु आगु को मध्ये एमती अनेक गुडे वीडियो आसीबो, पॉलिटी रो आसीबो, हिस्ट्री रो आसीबो, ऑल ओवर जीएस रे आसीबो। कहीं ओडिशा रे वर्तमान जो सब एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन कर रिटर्न भी उठे देलानी, तेणु यही पैटर्न को फॉलो करिया निहाती दरकार पड़े बोली भावुची। तेणु चलतु फास्ट क्वेश्चन देखिबा। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ताले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ना से थिले बीएन राव। बीएन राव थिले हमरो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रो काम कोन थिला ना जो हमरो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला से जो ड्राफ्ट करूला कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस रे आंकर बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिला। ये एडवाइज करूथिले जे कोटा अमेंड करा जिवो, कोटा अमेंडमेंट करा जिवो नाही, ता काम थिला बीएन राव कर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। एटा गोटे बहुत बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे केते समय लागिथिला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस रे। 2 वर्ष 11 मास 18 दिन उस तार आंसर। आउ दीटा इंपोर्टेंट फैक्ट कहूँ जे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस रे सेते बेले खर्च होता 60 लाख टंका एवं टाइम लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। एवं कॉन्स्टिट्यूशन आम जानते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गोटे बरोड कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए, मैंने अन्य देश मान किसी जिनस को आम फॉलो करिकी करिसेंती। तो केतेटा देश रु आम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करी कराइता ऑल ओवर 60टा देशर कॉन्स्टिट्यूशन को आमर संविधान निर्माता माने फॉलो करथिले एवं ता देरु जोड़ा इंपोर्टेंट से माने फील करथिले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस रे ताको इनक्लूड करथिले आम इंडिया रो। 3 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ आवर रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमिटी। तेरे आम जानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जिते चलता कॉन्स्टिट्यूशन रे सेते बेले आपणकर 7टा मेजर कमिटी 13टा माइनर कमिटी थिला। 7टा मेजर कमिटी भितर गोटे कमिटी होची रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमिटी। तो रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमिटी रो चेयरमैन किए थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तापर 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज द मंडल कमिशन कॉन्स्टिट्यूटेड। मंडल कमिशन 1797 ने कॉन्स्टिट्यूशन कराइतला। तो मंडल कमिशन गोटे हाइलाइटेड न्यूज से समय थिला, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थिला, माने न्यूज थिला से समय रे। कौन हेतिला मंडल कमिशन रे ना मंडल कमिशन गोटे कमिशन प्रधानमंत्री से समय कॉन्स्टिट्यूट करथिले, जार चेयरमैन थे बीपी मंडल। सी गोटे रेकमेंड करते जे ओबीसी मानू 27% कोटा देवार जो गवर्नमेंट जॉब रे सेटा को सी रेकमेंड करते। तेबे मंडल कमिशन कौन जानी जाइछंती सेटा होची 1979 रे वीपी सिंह गवर्नमेंट, आई थिंक वीपी सिंह गवर्नमेंट रे सेटा करा जाइथिला और 1979 ने वीपी मंडल को द्वारा जो कि 27% ओबीसी मानू कोटा प्रोवाइड करा जाइथिला। ता 5 नंबर क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी इज आंसर इन द आर्टिकल। एटा आंसर नुह, राइट टू इक्वालिटी इज मेंशनड इन द आर्टिकल नंबर केते ना सेटा हमरो आर्टिकल 14 रु 18 पार्ट 3। आम जानते जे आपणकर फंडामेंटल राइट्स होची पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ता देहरे पुणी आपणकर आसीबो 6 प्रकार 6टा सब पार्ट आसीबो जो थरे कि आसीबो फास्ट आपन राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी केते नंबर पार्ट रे जो आर्टिकल थाए ना 14 रु 18 नंबर आर्टिकल पर्यंत थाए। तापर 6 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन व्हिच केस। देखो तू आम जानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सी प्रकार आमेंडमेंट भी आप बदल पारे ना। आप कॉन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट करूँ जहाँ भी करूँ आपड़ केवे भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदल पारे ना। जदि बदलुँच ताकू सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर खारज कर। तो सहीटा बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रिंसिपलटा सेटा को केस माध्यम रे सुप्रीम कोर्ट रे फॉर्मुलेट कराइतला सेटा केशवानंद भारती केस 1973। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा। केशवानंद भारती केस रे कोन करा जायतला ना बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रिंसिपल अछि सेटा को एक्चुअली गोटे फॉर्मुलेट करा जायतला सुप्रीम कोर्ट द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच कंट्री फ्रॉम व्हिच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन
DPSP इज बरगड़ DPSP मीन्स कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा को स्टेट को कंट्री रो आस्थिला सेटा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आस्थिला आयरिश माने आपनकर आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आस्थिला तबे DPSP विषय आमे जानि रखिबा DPSP होची आपनकर कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपनकर सेटा आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 पर्यंत अछि एवं पार्ट 4 रे अछि एवं तार काम कौन ना सीए स्टेट माने आपनकर जो गवर्नमेंट को किसी डायरेक्शन दिए जे गवर्नमेंट जिते बड़े कौन पॉलिसी करिवो बा पॉलिसी इम्प्लीमेंट करिवो बा प्लान करिवो से ताको कौन भाबिकी करिवो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने सी आपनकर गोटे वेलफेयर स्टेट क्रिएट करिवारे गवर्नमेंट को डायरेक्शन देई थाए जे से कौन चिंता करी कि कौन पॉलिसी फॉर्मुलेट करिवो तापरे 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच स्टेट इज द फास्ट टू बी फॉर्मड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एटा एबे ओडिसा रे क्वेश्चन ए क्वेश्चन एबे आसीतला आमर बोधे पीओ एवं जे रे आस्तला एटा व्हिच स्टेट इज द फास्ट टू बी फॉर्मड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस देखंतु यार आंसर होची रियल आंसर होची आंध्र प्रदेश बहुत पिला सेते बेले आर्गुमेंट कले जेटा ओडिसा हबो केना ओडिसा 1936 मसिया रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश हेई सारितला आंध्र प्रदेश जाई कि 1952 ना 56 रे कोन एमती गठन हला तांकर जणे नेता अन्वेषण कले अन्वेषण करी मृत्युवरण कले तापर सरकार बाध्य हो कि आंध्र प्रदेश को गोटे लिंग्विस्टिक बेसिस रे गोटे स्टेट फॉर्म कले आंध्र जो तेलुगु लैंग्वेज तेलुगु भाषाभाषी अंचल को लेकिन आंध्र प्रदेश गठन करागला किंतु आप ओडिशा और आंध्र भितर जो कन्फ्यूजनटा तार आंसर होची आंध्र कहीं ना आंध्र को गोटे स्टेट हिसाब रे माने स्टेट हिसाब रे ये करा जायतिला किंतु ओडिशा ता पूर्व कौन थिला ना ऑलरेडी गोटे स्टेट थिला जोटा कि भाषाभाषी अंचल रे नथिला सेटा फॉर्म हेक नथिला सेटा स्वाधीनता पूर्व ऑलरेडी गोटे भाषाभाषी अंचल को लेकिन गोटे प्रदेश ऑलरेडी थिला जोटा कि कौन प्रकार काट करागलानी ताको स्ट्रिक्टली ताको गोटे स्टेट दर्जा दिगला तथापि भी ओडिशार 2-3टा माने बड़ बड़ अंचल जोगुड़ा कि छत्तीसगढ़ रे रही जाइछि जेमिति आपनकर खर कौन सढ़ई कला एमती किसी 3टा जगह सढ़ई कला आ कौन एमती 2टा जगह जी कि रही जाइछि ये भी क्वेश्चन आसी पारे जे से माने एक्चुअली से मानकर जो सढ़ई कला कथा कहू से माने ओडिया रे पढ़ंती ओडिया रे बही मते तांका पे प्रिंट होछि से मानकर दाबी ओडिसा रे मिसिबा पई ओडिसा सरकार टिके ध्यान देले से अंचल गुडी को मते ओडिसा रे मिसि पारंता तापरे 9 नंबर क्वेश्चन जिबा हु सेड प्रीएम्बुल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तबे कॉन्स्टिट्यूशन को सॉरी प्रीएम्बुल को कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड बोली के कहथिले से कहथिले एन.ए. पालखीवाला एन.ए. पालखीवाला कौन कहले ना प्रीएम्बुल होचे कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड ता माने आमे प्रीएम्बुल कौन जानछथि प्रीएम्बुल होची गोटे एमिति जिनस जे कि प्रीएम्बुल विषय टिके डिस्कस करदबा फास्ट होची कोन ना प्रीएम्बुल हमर कॉन्स्टिट्यूशन नेचर तार ऑब्जेक्टिव तार अथॉरिटी ऑफ पावर ए सब को दर्शाई थाए तबे प्रीएम्बुलटार सोर्स कोठु आसिला ना जवाहरलाल नेहरू 13 डिसेम्बर 1946 रे गोटे रिजोल्यूशन पास करथिले जेटा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कह जाउथला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन करागला ना सी वर्तमान आमर प्रीएम्बुल जहाँ अच्छी ताकू से कथा को ही से करथिले बा सेटा कौन करथिले बा रिजोल्यूशन टा आनी जोटा कि 22 आई थिंक 22 जनवरी 1947 ना 22 जून 1947 रे सेटा पास होता अनानोमसली माने समस्त सहमति पास होता तेबे कॉन्स्टिट्यूशन विषय केस पड़ी जाई पारे प्रीएम्बुल विषय जे सेटा हमर पार्ट आमर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ना नुह देखो प्रीएम्बुल जे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सी प्रीएम्बुल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट अटे किंतु यह नॉन एनफोर्सेबल बा आमर नॉन जुडिशिएबल ना कौन एमती कह जाए जोटा कि माने जा पे कि तार कौन हनन हेले आपण केस करि परिबेनी तापर 10 नंबर क्वेश्चन देखिया इन व्हिच शेड्यूल द पावर लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन इज मेंशनड तबे यूनियन आउ स्टेट रो पावर लिस्ट को शेड्यूल ले मेंशन कराई शेड्यूल किछि पढंते कि शेड्यूल मध्ये पढंते तबे को शेड्यूल बा शेड्यूल ले मेंशन कराई सेटा हमर 7th शेड्यूल ले मेंशन करा जायछि यूनियन एवं स्टेट रो पावर लिस्ट अच्छा ये जो पावर लिस्ट कथा कहबा आप डिस्कस करता पावर लिस्ट केते प्रकार फर्स्ट कथा हो 4 प्रकार कौन कौन ना गोटे हो यूनियन लिस्ट गोटे हो स्टेट लिस्ट गोटे कनकरेंट लिस्ट आपन ठीक अच्छे 3 प्रकार गला आ गोटे कौन रहा आ गोटे रहा रेजुडियरी लिस्ट जोटा हम कहूँ सहीटा आपंकर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ ना सॉरी जो कौन आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे थिला जोटा कि
गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हाथ में रोला एवं मध्य से पावर लिस्ट अच्छी यूनियन गवर्नमेंट हाथ में अच्छी तेणु से एत इंपोर्टान्स दिखते किंतु पावर लिस्ट 4 प्रकार गोटे हूँ आपंकर यूनियन स्टेट कनकरेंट एंड रेजुडियरी ठीक अच्छे तापर 11 नंबर क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग फंक्शंस आज चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल आपड़ जानते जोनल काउंसिल गुड़िक थाए आपंकर केतटा जोनल काउंसिल अच्छी ना 5टा जोनल काउंसिल अच्छी तार चेयरमैन किए ना होम मिनिस्टर आम किए श्री अमित शाह 12 नंबर क्वेश्चन द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया आज शेड्यूल्ड एरिया लाइज विथ द प्रेसिडेंट अच्छा ताने कौन से गोटे एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बोली किए डिक्लेयर करें प्रेसिडेंट डिक्लेयर करें बर्तमान आम प्रेसिडेंट किए ना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तापरे हु वाज द फास्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल तेरे वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फास्ट को भारतीय जॉइन करते सी होती सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बा एसपी सिन्हा फास्ट इंडियन थे जी कि वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फास्ट जॉइन करते तापर 14 नंबर क्वेश्चन हुम डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन तेल वाइस प्रेसिडेंट तांकर रेजिग्नेशन क्या सबमिट करती प्रेसिडेंट को बहुत पिला भावुथे जे वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन जो आमर थे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को करते ना डेप्यूटी चेयरमैन को नुह सी प्रेसिडेंट को ही सबमिट करती प्रेसिडेंट क्या सबमिट करती किए कहीपर प्रेसिडेंट सबमिट करती आपणकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नुह प्रेसिडेंट सबमिट करती वाइस प्रेसिडेंट को 15 नंबर हु हैज़ द पावर टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तबे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किए रिमूव करें ये 3टा फैक्ट फास्ट जाना फास्ट हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट रिमूव कर पार्लियामेंट को पावर थ्रो रे ताकू रिमूव करे कौ प्रोसेस रे ना प्रोसेस ऑफ इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ताकू रिमूव कर अच्छा महाभियोग प्रस्ताव केतेटा कारण पर अणा जापर ना गोटे कारण हूँ कौन ना मिसबिहेवियर आ गोटे हूँ बोधे से गोटे ही हो मिसबिहेवियर आउ गोटे थाए जोटा कि आमर मेंटल हेल्थटा जदि थाए मेंटल हेल्थ हेनी प्रेसिडेंट को केस रे मिसबिहेवियर ही हम तेरे ठीक अच्छे ताले जो इम्पिचमेंट प्रोसेसटा केते नंबर आर्टिकल थाए आर्टिकल 61 रे इम्पिचमेंट प्रोसेसटा थाए मेंशन होइछे हु कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू किए एक्सरसाइज करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तेज आप पचारे जुडिशियल रिव्यू कौन ता ना शुणुवे रिव्यू माने गोटे कौन जिन को आउ थे देखा जुडिशियल रिव्यूर मान हूँ जे स्टेट मीन्स मुझे स्टेट कहूँ आप भावे आंध्र प्रदेश ओडिशा स्टेट पॉलिटी साधारणतः स्टेट कह माने नेशन तेज जिते स्टेट कौन गोटे पॉलिसी फॉर्मुलेट करुच्ची सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू इट वेदर इट इज आज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट बा कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन रे ये जो लॉ है ना कॉन्स्टिट्यूशन को भायोलेट करुच्ची सेटा को जुडिशियल रिव्यू कह जाए एटा को केवल हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करें पावर को 17 नंबर गवर्नर कंसल्ट्स टू हुम इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस ताले डिस्ट्रिक्ट जजेस मान को किए अपॉइंट करते डिस्ट्रिक्ट जज गोटे जो जुडिशियल टेस्ट होता है जो सब जो मैंने लॉ पास करते से एग्जाम दे लॉ जो ग्रेजुएट था से कहते हैं ओजेएस ओडिशा तो ओजेएसटा सेमती स्टेट ओडिशा जुडिशियल सर्विस तो से सब डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किए करती ना गवर्नर अपॉइंट करती तो सी गवर्नर तो लॉ मैटर उपर एक्सपर्ट नुहति तेज सी अपॉइंट कला बेले सी कहार सजेसन नहीं था हाई कोर्टर सजेसन नहीं था ठीक अच्छे 18 नंबर क्वेश्चन सब भूल भाल गला 18 नंबर क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स को पार्ट रे डील करा जाए किस समय पूर्व गोटे क्वेश्चन डिस्कस करते पार्ट 3 रे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ता भीतर भी कहीदे राइट टू इक्वालिटी आपंकर जोटा थाए से आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तापर राइट टू फ्रीडम तापर से आपको राइट टू फ्रीडम थाए 19 ରୁ 22
तापर थाए राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन 23 ରୁ 24, तापर थाए फ्रीडम ऑफ रिलीजन 24 ରୁ आपणकर 27, 24 सॉरी 25 ରୁ 28 फ्रीडम, तापर थाए आपणकर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 28 29, तापर थाए आपणकर 30टा आप जानते 30टा हाँ 30 आपणकर ये करा जायछि, तापर रहबा आपणकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32। तापरे हाँ क्वेश्चन होची जे 12 नंबर 13 नंबर कौन जदि 14 जदि इक्वालिटी स्टार्ट है 12 नंबर होची कौन ना सी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट 12 नंबर, 13 नंबर होची कौन ना जदि कौन सी लॉ फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करे ताले से लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा जिवो। 19 नंबर क्वेश्चन अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। आपन जानथिबे इमरजेंसी तीन प्रकार इंडिया रे, गोटे होची कौन ना आपनकर नेशनल इमरजेंसी, गोटे स्टेट इमरजेंसी, गोटे फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन वार एक्सटर्नल एग्रेशन रे आपनकर करा जो कि 352 आर्टिकल। तापर होची आपनकर प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी, जोटा कि प्रेसिडेंट रूल गोटे कौन स्टेट रे जते बेले गवर्नर बा प्रेसिडेंट इश्यू करते सेटा 356। तापर होची फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया रे केते थर लागू करा जायछि एटा भी एग्जाम रे क्वेश्चन आछि, ओडिशा एग्जाम रे क्वेश्चन आछि 0। फाइनेंशियल इमरजेंसी ओडिशा इंडिया रे केबे भी इश्यू करा जाय नाही बा लागू करा जाय नाही। तो 20 नंबर क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपण एटा माने सब बेले न्यूज रे एंटी डिफेक्शन लॉ कौन ना जदि कौन पॉलिटिकल पर्सन बा माने निर्वाचित प्रतिनिधि जो पार्टी रू बिलोंग करू थांती से पार्टी छाड़ी निज स्वार्थ पई अन्य कौन दल रे जोग करिया जो पार्टी रे थांती से दल विरुद्ध रे कार्य करिवा ताले तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिबा पई हमर एंटी डिफेक्शन लॉ अणागला। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल ले थाए। ठीक अच्छे। 21 नंबर क्वेश्चन कंसेंट ऑफ द पीपल मीन्स एटा माने एक्चुअल टेक्निकल क्वेश्चन टा कंसेंट ऑफ द पीपल माने कौन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे बा डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट रे कंसेंट ऑफ द पीपल्स कहीं सब लोक मानकर तो मत आम सामान हो पारे किंतु से मेजोरिटी पीपल मानकर मत जहाँ रहीटा आम कह दिस इज द कंसेंट ऑफ द पीपल। मेजोरिटी पीपल माने कौन गोटे लोक को एमएलए भोट जिते दौरान तेना आम जाने कौन से लोकों द्वारा निर्वाचित ता मैंने कौन समस्त भोट देते से मेजोरिटी लोक भोट पाई से कहुए कंसेंट ऑफ द पीपल्स मीन्स कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स। 22 नंबर क्वेश्चन द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम तारे जो एक एग्जांपल डिस्कस करते आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट प्रोसेसटा को कंट्री रू अडॉप्ट कराई सेटा होची यूएसए। 23 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द फंडामेंटल ड्यूटीज। आम फंडामेंटल राइट पढ़ी सारे फंडामेंटल सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ी सारे फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी आसला आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A आपणकर फंडामेंटल ड्यूटीज सेटा फास्ट कथा माने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नथिला सेटा परे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रे आर्टिकल 51A को ऐड करा जायतला। 24 नंबर क्वेश्चन व्हेन वाज आवर नेशनल एंथेम फर्स्ट सॉन्ग एंड व्हेयर। आमर नेशनल एंथेम फर्स्ट केबे एवं कोठी बोला जायतला बा गा जायतला 27 डिसेम्बर 1911 कालकाटा रे। तापर 25 नंबर क्वेश्चन ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग 360 आर्टिकल 360 एटा बोधे क्वेश्चन टा हमें क्वेश्चन टा को डिस्कस कले गोटे हाँ अंडर व्हिच आर्टिकल एटा क्वेश्चन टिके मॉडिफाई हो पड़ जाइए। ठीक अच्छे देखो तो ये मोर जो कर कारण हूँ कौन नुहे आप समय बर्बाद करवा आपन को स्पीड करके देखूँ स्पीड करके देखा द्वारा कौन खाली जस्ट लाइक ए रिविजन जदि ता भीतर किसी इनफॉर्मेटिव फैक्ट मुझे दूसरी से मुझे बहुत खुशी हेबी आपड़ जदि किसी नुआ जदि जापे। तेज 26 नंबर क्वेश्चन ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्डेड बाय द फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट। क्वेश्चन टा बहुत भूल अच्छे एक्चुअली फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्डेड बाय हाँ एति गला क्वेश्चन हाँ कौन ना आमर जो फास्ट फेडरल माने कौन ना संघीय व्यवस्था
संघीय व्यवस्था माने कौन ना गोटे यूनियन रे स्टेट रे जो संघीय व्यवस्था फास्ट को लॉ बा एक्ट द्वारा अणा जाइथिला आर्टिकल 35 सॉरी 1935 मसीहार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ता द्वारा अणाइला से एक्ट रे कौन कराइला ना पावर डिस्ट्रीब्यूट कराइला सेंटर और प्रोविंसेस भितर है जो कि आम फेडराल लिस्ट थिला प्रोविंशियल लिस्ट थिला कनकरेंट लिस्ट थिला ठीक अच्छे तापर 27 नंबर बाय हुईच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज added to the constitution एबे आम डिस्कस करते आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कराइला जोटा कि आमर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए 42nd अमेंडमेंट एक्ट को बहुत गुड़े ड्रास्टिक चेंज करते इंदिरा गांधी से समय एमरजेंसी थिला सी 1942 सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 1976 मसीह बहुत गुड़े चेंज करते से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए और से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करते गोटे कमिटी गठन करते से बहुत गुड़े ड्यूटीज कौन करते रिकमेंड करते से बहुत गुड़े काटिकुटिकी 10टी सी इनक्लूड करते परवर्ती समय आउ गोटे इनक्लूड होता है 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज आमर अच्छी 28 नंबर क्वेश्चन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन को लिस्ट थाए कनकरेंट लिस्ट इकोनॉमिक प्लानिंग कहीं आप कनकरेंट लिस्ट था देखो ये जो यूनियन स्टेट कनकरेंट यहाँ गोटे मैंने आप जो मैंने कॉमन सेंस यूज करके भावी 50 to 60% पूरा करेक्ट कर कॉमन सेंस मीन्स कौन ना जोटारे सेंटर निहाती दरकार बा से स्टेट्र किसी भागीदारी ना जमी आप फरेन अफेयर डिफेन्स से जगह स्टेट्र कौन से भागीदारी ही ना तेणु से कौन से यूनियन लिस्ट रे जीव बुझीपार ना ना जो जगार स्टेट्र भागीदारी अधिक यूनियन भागीदारी ना चली पार आप कॉमन सेंस भावे ताहले सेठी सेटा स्टेट लिस्ट जीव आ जो जगार उभयंकर भागीदारी रहा दरकार बोली आप भावुंट से जगह सेटा कनकरेंट लिस्ट जीव फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्लानिंग माने कौन ना उभय आप देखते बजेट उभय दौरान यूनियन बजेट आसुची स्टेट बजेट भी आसुची तेणु सेटा कनकरेंट लिस्ट जीव तापर 29 नंबर व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 ରୁ 51 किछ समय पूर्व डिस्कस करथिले कौन पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो नेचर कौन तार काम कौन ताको भी डिस्कस करथिले तापर 30 नंबर व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्ब्लेम आमर नेशनल एम्ब्लेम जो अच्छी अशोक स्तंभ ता देहरे को मोटोटा आमर इनकॉर्पोरेट करा जाइछि ता देहरे लिखा जाइछि कौन ना सत्यमेव जयते मीनिंग कौन ना केवल सत्यर ही जय हो केवल सत्यर ही जय हो सत्यमेव जयते 31 नंबर क्वेश्चन व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसी समय पूर्व कही आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि आपणकर राइट जो फंडामेंटल राइट्स रो गोटे पार्ट सेटा होची कौन ना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ताको कही हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि आपण देखुंत आपणकर फंडामेंटल राइट्स भायोलेट करा जाउची ताले आपण डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट रो द्वारस्थ होई परिबे जहाँद्वारा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कौन करें ना सी आपणकर रिट्स इश्यू करेंगे रिट्स 5 प्रकार इश्यू थाए 5 प्रकार रिट्स थाए से इश्यू करेंगे और आपणकर फंडामेंटल राइट्स को रीइंस्टॉल करेंगे मन रखिए राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके रो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तांकर मात्र 7टा ना 8टा केतटा कोन एमती केवल 8 आर्टिकल लिखा जाइए जो आर्टिकल अच्छी से आर्टिकल को से फॉलो करते आ सबू जाकर सेमती ऑटोमेटिकली फॉलो करते मत आश्चर्य लगे केमती माने एत बड़ देश गोटे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से चले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लिखी ऑप्शन ही नहीं छाड़ 33 नंबर अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस्ड इन स्टेट ड्यू टू द फेल्युअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्युअर हेल्ले स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल केते नंबर आर्टिकल द्वारा इश्यू करा जायता बा प्रोक्लेम करा जायता आर्टिकल 356 किछि समय पूर्व कहिथिल जोटा स्टेट इमरजेंसी आमे कहू बा प्रेसिडेंट रूल मध्य कहू आउ गोटे क्वेश्चन होची एठी देखंतु जदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्युअर होची ताला आर्टिकल 356 अच्छा किंतु जदि स्टेट इज नॉट वर्किंग
ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସେଠି ଇସ୍ୟୁ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯିବ ସେଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ 365 ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ କରୁନି ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 365 ଏଇଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ଟା ତାପରେ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେସିନାରୀ ଫେଲୁଅର ହେଇଛି ତାହେଲେ 356 34 ନମ୍ବର ହୁ ହାଡ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ପାର୍ଟି ଲେସ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାହେଲେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ଟିଲେସ୍ ମିନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପାର୍ଟିଲେସ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ହେବା ଦରକାର କୌଣସି ପାର୍ଟି ରହିବନି ଲୋକ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ସେଇମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ସରକାର ସହିତ ସହମତ ନଥିବେ ସେମାନେ ଅପୋଜିସନରେ ବସିବେ କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା 35 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଦ ପାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 4 ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ କନକରେଣ୍ଟ ରେଜିଡୁଆରୀ ତାପରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଇନ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଦ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ତାହେଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କାହାର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ ବା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ତାହେଲେ କିଏ କାହା ପାଖରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଅଥରିଟି ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରିବା ବା ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଚ୍ଛା ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆବୁଲିସେସ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହଜିଆଟା କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ସେଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 17 ଆପଣଙ୍କର ଅନଟଚେବିଲିଟିକୁ ଆବୁଲିସ୍ କରିବ ଯଦି କିଏ ଅନଟଚେବିଲିଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିବ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିବ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଅଥବା 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ବା ବୋଥ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କ'ଣ ଭାବେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ ନା ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ୱିଥ୍ ଅନଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିୟନ୍ ହେଇଥିବ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇବ ନା ହେଇପାରିବନି ତାର ମାନେ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଅନଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ କେହି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ ୟୁନିୟନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଲର୍ ଅଫ୍ ଦ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ଇନ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ଅଛି ତାର କଲର୍ କ'ଣ ତା କଲର୍ ହେଉଛି ନାଭି ବ୍ଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖେଇଛି ଏଇଟା ନାଭି ବ୍ଲୁ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା କଲର୍ଟା ହେଉଛି ନାଭି ବ୍ଲୁ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଅଖ କେତେଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ 24ଟା ଅଖ ଅଛି 41 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏନ୍ଜୟଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ପଳେଇଲା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇଟା ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା 42 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1992 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ 1992ରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା 1992ରେ 73rd ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ 1992ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଫାଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କମ୍ପଲସରି କରିଦିଆଗଲା 43 ନମ୍ବର ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ମାଇନରିଟିଜ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍ କ'ଣ ଥାଏ ନା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଟୁ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ତାମାନେ ଯେତେ ଟୋଟାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ର ଏବଂ ଆମେ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ପିପୁଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ମାଇନରିଟିଜ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଇଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 326 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଓକେ ହାଉ ମେନି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଜ୍ ଆର୍ envisaged by the constitution ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଛି 3 types 46 ନମ୍ବର which article of the Indian constitution provides for the institution of a पंचायती राज आर्टिकल 40 आपणकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे आर्टिकल 40 रे आपणकर पंचायती राज विषय रे प्रोवाइड कराइतला बा मेंशन कराइतला जोटा कि आम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73rd 1992 रे सेटा को प्रोक्लेम कर दिया गला पुणी थे इश्यू कराला हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द
तेबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट बा शिल्पकार आम क्या बोली कही डॉक्टर बी आर आम्बेडकर को कही। 48 नंबर द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम ताले कौठारू आम जो लोकपाल जो आइडियाटा अच्छे से ग्रहण करते स्कैंडिनेवियन कंट्रीज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल इज हैज बीन बोरोड फ्रॉम द स्वीडन द लोकपाल हैज jurisdiction over all member of the parliament central government employees in cases of corruption ताले पार्लियामेंट मेंबर हूँ बा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ से एगेन्स्ट जब कौन करप्शन केस अच्छी ताको लोकपाल देखिपर लोकपाल जुरिस्डिक्शन अच्छी। 49 नंबर क्वेश्चन व्हिच कंट्री हैज ए प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड गोटे एमती कंट्री जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छे डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स आम डेमोक्रेसी आम चीफ मिनिस्टर को आम निजे घड़ुंट आम एमएलए को भोट देले एमएलए मैंने जाके चीफ मिनिस्टर तैयारी कले आम एमपी मान भोट देले से पार्लियामेंट रे प्रधानमंत्री सी देखिले प्रधानमंत्री से मैंने कौन कले चूज कले प्रेसिडेंट को आम कौन कले ना आम एमपी एमएलए एम समस्त भोट देले से कौन कले ना जन क्या प्रेसिडेंट चूज करदे तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है किंतु स्विट्जरलैंड गोटे एमती कंट्री जोटि लोक मैंने डायरेक्ट भोट दिखती रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटीज मान डायरेक्ट भोट देके इलेक्ट करते। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन एग्रीकल्चर कम्स अंडर द स्टेट यूनियन और कनकरेंट लिस्ट कौ लिस्ट आसे एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट आसे देखु 50टा क्वेश्चन मुझे कम समय भितर हम सारे चेष्टा करछि मोर मेन एम हूँ कौन ना जिते शीघ्र कम समय भितर मु क्वेश्चन भल भाव कौन प्रकार तरतर न होगी डिस्कस करी ता भीतर किसी अलग एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट फैक्ट भी देवी जहाँ मो नजर अच्छी जहाँ मो नॉलेज अच्छी। तेज जदि आपन को वीडियो भल लगुच वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ कहीं मोर उद्देश्य होची किसी एमती भल भल वीडियो जो गुड़ा कि कॉम्पिटिटिव पिला मानक ओडिशा रे जीएस रे हेल्प करिवो छाड़ी मुझे किसी परिश्रम करिया पड़ुची किसी माने पढ़ा पड़ुची एवं तापरे टाइप फाइप करी छाड़िया पड़ुची ताको मध्य करी मोर आपण मैंने सपोर्ट रहिले मु आगु को एमती भल भल वीडियो करी बहुत भल भल कंटेंट देवी मो नॉलेज रे जहाँ अच्छी। थैंक यू गुड बाय।